हाय स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जयपुर संभाग के नए जिले कोटपुतली बहरोड के बारे में। जैसा कि आपको पता कि जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। वो 7 जिले जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, केराथल, तिजारा, अलवर, दौसा और दूदू। जिसमें से आपको पता होगा कि कोटपुतली, बहरोड, केराथल, तिजारा और दूदू, इसके अलावा जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण एक तरह से 2 भागों में जयपुर जिले को डिवाइड करके जिले बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नए जिले अब ऐड हो गए। तो इस तरह से अब जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। ठीक है, उसमें से एक जिला है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में अलवर की 5 तहसील और जयपुर की 3 तहसील आती है। मतलब इन 8 तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया है कोटपुतली बहरोड। या आप बोल सकते हैं कि अलवर की 5 तहसीलों को काटकर और जयपुर की 3 तहसीलों को काटकर नए जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। ये तहसीलें 5 तहसीलें अलवर की हैं: नीमराणा, मांडण, बहरोड, बानुसुर और नारायणपुर। ये 5 तहसीलें कौन से जिले में आती थी? पहले अलवर जिले में आती थी, वो अब कौन से जिले में आएगी? कोटपुतली बहरोड में। इसके अलावा जो 3 तहसील बच गई, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर, ये 3 तहसीलें पहले जयपुर में आती थी, वो अब कोटपुतली बहरोड जिले में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से 8 तहसीलें: नीमराणा, मांडण, बहरोड, बानासुर, नारायणपुर, कोटपुतली, पावटा और विराटनगर। ये 8 तहसीलें अब कौन से जिले में आती है? वो आती है कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र भी कहते हैं। साबी नदी है बहती है इस जिले में, तो इस जिले को 2 भागों में एक तरह से डिवाइड करती है, तो इसको साबी राठ क्षेत्र भी बोलते हैं। और जो बहरोड था वो कौन सी रियासत का था? अलवर रियासत का क्षेत्र था। और कोटपुतली एक तरह से जयपुर रियासत का क्षेत्र था। तो एक तरह से इन दोनों को मिला दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि कोटपुतली जयपुर की तहसील है और बहरोड पहले अलवर की तहसील थी। तो हम बोल सकते थे कि अलवर और जयपुर रियासत का पार्ट रहे थे। इसके अलावा बाबा खेतनाथ का मंदिर है नीमराणा में। ठीक है, और यहाँ पे नीमराणा में जापानी जोन क्षेत्र, कोरियाई जोन क्षेत्र, मतलब यहाँ पे जापान की कोरियाई, मतलब हम जो पढ़ते थे कि अलवर औद्योगिक क्षेत्र है, तो वो अलवर औद्योगिक क्षेत्र इन जिलों की वजह, मतलब इन जो था नीमराणा था, यहाँ पे कंपनियां थी, और भी जगह थी, भिवाड़ी था, वहाँ पे कंपनियां थी, केराथल जिसको बोलते हैं हम, तो केराथल भी एक अलग अलग जिला बना गया है। ठीक है, इसके अलावा नीमराणा बावड़ी, तो नीमराणा में नीमराणा की बावड़ी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्क भी है, खुसखेड़ा गाँव है वहां पे, तो खुसखेड़ा गांव में ऑटोमोबाइल पार्क है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में? तो वो जिला है कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो ये नीमराणा में ही है। ठीक है, इसके अलावा जिलाना माता का मंदिर बहरोड में है, जिलाना माता का मंदिर बहरोड में है, और बाबा खेतनाथ का मंदिर नीमराणा में है। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि किस राज्य की सीमा लगती है, तो हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। और अब आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे। तो बैराट सभ्यता हम आज तक पढ़ते आए हैं कि जयपुर में है, क्योंकि वो विराटनगर पहले जयपुर में कंसीडर किया जाता था, या बोल सकते हैं कि जो विराटनगर तहसील है वो जयपुर में आती थी, पर अब विराटनगर जो है कोटपुतली बहरोड में आ गए। तो बोल सकते हैं कि विराटनगर है वो कोटपुतली बहरोड जिले में। इस वजह से बैराट सभ्यता अभी कोटपुतली बहरोड जिले में आ गई। जो बिजक की पहाड़ियां हैं वो अभी कोटपुतली बहरोड में आ गई। इसके अलावा अशोक का भव्य शिलालेख प्राप्त हुआ था विराटनगर में, तो वो भी अभी कोटपुतली बहरोड में आ गई। ठीक है, और इसके अलावा तत्सिंह का किला है बहरोड की पहाड़ियों पे, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये थे कला, संस्कृति और साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट, या बोल सकते थे जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जयपुर संभाग का ये कोटपुतली बहरोड नया जिला था। धीरे धीरे सरकारी आंकड़े पेश होंगे, जनसंख्या, मानसून, इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी फसल है, तो ये सारे सरकारी आंकड़े जब जारी होंगे तभी हम आपको बता सकते हैं। वो समय के साथ धीरे धीरे अपडेट होंगे, हम आपको उस हिसाब से बताते जाएंगे।